हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एच डी यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था एलसीएम एंड एचसीएफ। और इसमें जो है इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे हमने, कहाँ तक, तो वो किए थे 50 तक। इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे, 50 तक। आज रहेगा क्वेश्चन नंबर 51। तो देखो इसमें जो है क्या बोला गया हमसे, तो इसमें बोला है निम्न में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल जो है कितना प्राप्त होता है हमें, 3। तो लेकिन वो जो है 9 के द्वारा क्या है, विभाजित। तो पहले जो है ना, ये सभी जो ऑप्शन है चार के चार, इन्हें जो है कर लो क्या, 9 से डिवाइड। अगर जो ऑप्शन 9 से डिवाइड हो गया तो वही जो है वही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर 2 ऑप्शन हुए तो भैया आगे देखेंगे हम। देखो पहला ऑप्शन देखो 1463, दूसरा 1573, 1683 और ये 1700 कितना 93। किससे करना है, 9 से डिवाइड। और 9 का डिवाइड का रूल आपको पता है, क्या करना है, डिजिट सम। देखो 9 और 4 13 और 1 14, नहीं कटेगा 9 से। 7 3 10 5 15 और 1 16, नहीं कटेगा। 8 3 11 और 7, आप बोलो सर ये हो जाएंगे 18। तो ये 9 से कटेगा, ये आंसर आपका हो सकता है। देखो अब 9 3 12 और 12 और 7 19 और 1 20, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो हम जो है कंफर्म कह सकते हैं आपका जो आंसर क्या बनेगा, 1683। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है ये सी में। देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या बोला है हमसे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया हमसे वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल कितना आता है, 4। लेकिन वह जो है वही संख्या 7 से क्या है, कंप्लीटली डिवाइड। तो हम 7 से क्या है, डिवाइड, क्योंकि आगे बोल रखा शेषफल जो है 0 है, अर्थात ये 7 से क्या है, डिवाइड। तो देखो या तो एक तरीका ये है, आप सारे ऑप्शन जो है 7 से चेक कर लो, 7 से चेक कर लो, या फिर दूसरा तरीका ये है। देखो इस प्रकार से जो हमने क्वेश्चन नंबर 51 करा था। अब देखो इसका दूसरा तरीका, हर बार जो है शेषफल कितना बच रहा है, 4। हर बार जो है शेषफल कितना बच रहा है, 4। तो प्रत्येक ऑप्शन में से 4 4 माइनस कर दो। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किए थे। तो देखो पहला ऑप्शन हो जाएगा 4 माइनस करोगे तो 70, कितना जाएगा 1700, क्या है 17,000। जब 4 माइनस करोगे इसमें से तो ये हो जाएगा 17,000। इसी प्रकार देखो इसमें माइनस कर दो 4, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ 9 और यहाँ 6, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8 9 और यहाँ 98 और यहाँ हो जाएगा 18, कितना 1800 और 1 0 और यानी कि 18,000। अब देखो ये जो है किससे किससे डिवाइड है, सर ये बोल रखा है 16 से है, 18 से भी है, 20 से भी है और 25 से भी है। देखो देखो 25 से वो संख्या कटेगी जो 5 से कटेगी, 25 से जो है वही संख्या तो कटेगी जो पहले 5 से कटेगी। तो देखो 5 से जो है ना तो ये कटेगी ना ये कटेगी। आपको अच्छे तरीके से पता है 5 का रूल क्या होना चाहिए, इकाई का अंक या फिर अंतिम अंक वो होना चाहिए सर 0 या फिर 5, जबकि इसमें है नहीं। तो या तो आपका आंसर ये होगा या फिर ये होगा। अब देखो इसे देखो तोड़ लो, इसे लिख लो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब देखो 8 से चेक कर लो इसे, या फिर इसे लिख लो 9 दूनी 18। 8 का रूल लगाना देखो यहाँ थोड़ा कठिन है, तुलना 9 के। देखो अब 9 दूनी 18, तो देखो 9 का रूल लगाओ सर, 7 और 1 8। 9 का रूल पता है आपको, क्या करना है, डिजिट सम। 8 हो जाएगा, देखो इस जगह 7 + 1 8, 8 जो है 9 से कटेगा नहीं, इसीलिए ए भी गलत हो जाएगा। और 8 1 9,
ये कटेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अब क्वेश्चन नंबर 53। इसमें बोला है हमसे 13 का वह सबसे छोटा गुणज, अर्थात ये जो है 13 से क्या है डिवाइड। अगर मैं आपसे बोल दूँ 13 का सबसे छोटा गुणज, मान लो वो 26 ही होगा, मान लिया 26 है वो। 13 का सबसे छोटा गुणज मान लिया हमने क्या है 26, या फिर 13 ते 39, कोई भी मान लो, 13 मान लो या 26 या 39। 13 के कितने भी गुणज हो, 13 के जो है कितने भी गुणज हो, पर एक बात यहाँ से कन्फर्म है कि वो जो है 13 से प्रत्येक कटेगा। 13 का प्रत्येक गुणज 13 से जो कटेगा नहीं कटेगा। आप बोलो सर बिल्कुल। तो देखो इसमें बोला है 13 का वह सबसे छोटे से छोटा गुणज, यानी कि वो जो भी गुणज होएगा वो 13 से क्या होगा कम्प्लीटली डिवाइड, जिसे यदि हम 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करते हैं तो हर बार जो है शेषफल कितना आता है 3। तो बस प्रत्येक ऑप्शन में से 3 3 माइनस कर लो, या फिर प्रत्येक ऑप्शन को 13 से डिवाइड कर लो। अब आपकी इच्छा है भैया। देखो हम करते हैं प्रत्येक ऑप्शन में से 3 माइनस कर लो। यहाँ हो जाएगा देखो 3 7 7 7, क्या कर लिया हमने 3 माइनस। यहाँ देखो ये हो जाएगा 37 80, यहाँ हो जाएगा 25 17, और यहाँ हो जाएगा 837। काटो किससे सर, ये 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी और 7 से भी और 8 से भी। अब देखो काटो से, देखो 3 का रूल लगा लो सर। 3 देखो अगर हम 2 का रूल लगाते हैं तो देखो 2 से वो संख्या कटेगी। देखो 2 का रूल लगाना है आसान है, क्यों? देखो 2 से वो संख्या कटेगी जिसका अंतिम अंक या फिर इकाई अंक बोले या तो 0 हो या फिर सम हो, 0 हो या फिर सम। तो देखो इनमें से कोई सा भी ना तो 0 ना सम, तो ये तो गलत। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और देखो ये 3 से भी कटेगा, देखो 8 और 3 11 और 7 18, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कटेगा, ये 5 से भी कटेगा और 7 से भी और 8 से भी। तो बस क्वेश्चन नंबर 53 का जो है वो जाएगा, 53 का जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 53 का बी। देखो इसका आंसर 37,780 नहीं होगा भैया, इसका आंसर होगा इसमें 3 जोड़ो। क्यों हमने 3 पहले घटाया था, क्योंकि शेष जो है प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है 3, तो आंसर इसका ये बनेगा, ना कि ये ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्योंकि शेष जो है 3 भी तो बचना है। अगर आप 3780 को, अगर आप 3780 को जो है भाग लगाओगे तो शेषफल बचेगा नहीं, लेकिन शेष तो बचना है नहीं बचना, तो बस 3 जोड़ना ही पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54। इसमें बोला गया है, देखो ये भी इसी प्रकार का है। 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, तो निम्न है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो शेष कितना बचता है 2, तो प्रत्येक ऑप्शन में से क्या करोगे 2 2 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 25,188, 840, 2520, 838। किससे किससे कटती है संख्या, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से। तो बस चेक कर लो 3 से कौन कौन सी कटेगी, डिजिट सम 9 और 7। आप बोलोगे सर 9 और 7 हो जाएंगे 16, और 16 जो है 3 से कटेगा नहीं। 8 4 12 हो सकता है, 4 और 5 9 हो सकता है, 8 8 16 और 3 19 गलत। अब चेक कर लो इसे 7 से कर लो, 7 इकना 7, 7 दूनी 14 कटेगा, हो सकता है आंसर। 7 से काटो, 7 से काटो,
देखो 7 दूनी 14, 7 21, कितना बचा 4, 7 6 42। तो देखो 7 से ये भी कटता है, ये भी 5 से दोनों कटते हैं, 4 से अंतिम 2 डिजिट, 4 से ये भी कटता है, 4 से ये भी कटता है। अब बचा हमारे पास 8। तो भाई 8 से चेक करो तो देखो 8 ही 8, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यहाँ हो जाएगा 12, 8 ही 8, यहाँ हो जाएगा 8 पंजे 40। आंसर कौन सा होगा, ये या फिर ये? तो आप बोलो सर, या तो होएगा 840 या फिर 2520। अब बोला गया है ये जो है क्या है, 13 का सबसे छोटा गुणज, और ये जो है 13 से भी और कटेगा, 13 से और कटना चाहिए देखो, पर 13 से अभी नहीं कटेगा क्योंकि इसमें जो है हमने शेषफल माइनस करा है, शेषफल जो है हमने माइनस करा है, तो पहला शेषफल इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जो है इसे 8 से भाग लगानी है हमें। तो यहाँ हो जाएगा अब 800, 2520। अब करो उसे 13 से डिवाइड, 2522 हो गया। देखो तेरह छंग 78, 13 छंग 78, कितना बचेगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6, और यहाँ तो 13 से तो कटेगी नहीं, 13 से तो कटेगी नहीं। अब इसे चेक कर लो, 13 दूनी 26, 13 ही का 13, कितने बारी, 13 नंबर 117, 13 नंबर 117, 9, देखो 13 नंबर 117, यहाँ कितना बचेगा, अगर हम 3 जोड़ेंगे यानी कि 5 बचेगा, इस जगह हो जाएगा 52, 13 चौका 52, 13 चौका 52। ऑप्शन नंबर कौन सा, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर जिसमें भी ये है 2522 वो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 55 में क्या बात बोली है, क्वेश्चन नंबर 55 देखो इसमें बोला है हमसे वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आता है, 0। तो और वो जो है क्या है, 13 से भाग देने पर जो है शेषफल कितना आता है, 7। 13 से भाग देंगे तो शेषफल आ गया है 7, और बाकी जो है हम 4 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे और 9 से भाग देंगे तो शेषफल 0। तो बस इनमें से कोई सी संख्या होगी वो ऑप्शनों में से देखो, या तो 72 होगा या 144, 36 या फिर 85। काटो किससे किससे, और 13 से भाग देने पर शेषफल आना चाहिए 7, रिमाइंडर आना चाहिए 7, और इनसे भाग देंगे तो शेषफल 0, और 13 से भाग देंगे तो 7, कितना आएगा शेषफल 7। देखो 3 का रूल लगा लो, 4, 4, 8 और 1 9, 7, 2, 9, 8, 5, 13, 4 9 36 और 6 6 36, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। तो ये तो हो नहीं सकता। अब देखो 8 9 72, और 8 से भी कटेगा क्या, हाँ 8 से भी कटेगा, देखो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और ये 9 से। तो देखो 9 का 9 और 9 छंग 54। अब जो है 13 से भाग लगाओ, या तो आंसर ये या फिर ये। देखो इन दोनों में 13 से भाग लगाओ, अगर जिससे भी शेषफल आपको 7 मिल गया वही जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। देखो 13 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78 ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखो 65 कितना आएगा, आप बोलो सर यहाँ से जो है हमें 7 मिलेगा। तो बस कौन से ऑप्शन से मिला,
ऑप्शन से मिला हमें 20 है, तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 72 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें बोला देखो हमसे, इसका कितना हो गया 72, यानी कि बी क्वेश्चन नंबर 56 देखो। इसमें बोला है वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का क्या है गुणज, मतलब 31 से संख्या कटेगी वो, और उसे जो है हम 15, 24, 32 से भाग देंगे तो शेषफल आ रहा है भैया 2, 11, 9। तो देखो 15 में से 12 गए, 15 में से 2 गए, कितना बचेगा 15 और 2 का अंतर कर लो, आप बोलो 13, 24 का और 11 का अंतर 13, 32 और 19 का अंतर 13। तो प्रत्येक ऑप्शन में क्या करोगे 13 13 ऐड। इस प्रकार का क्वेश्चन ने कराया है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो हमने काफ़ी किए थे। देखो 13 13 ऐड कर दो प्रत्येक ऑप्शन में, तो आप बोलो सर यहाँ आएगा कितना, इसमें 13 ऐड करेंगे तो 3 ऐड कर दो पहले, यानी कि 5 9, 10 ऐड कर दो, 5 9 से हो जाएगा 6 9। अब देखो इसमें 13 ऐड करोगे तो कितना आएगा 90 और 10 100, यानी कि 2300। यहाँ 13 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2300 और 28 38। यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 21 और 41, 24 41, कितना 31। किससे किससे डिवाइड है 15 24 और 32, कर लो 3 पंजे 15, 5 से ना तो ये कटेगी ना ये कटेगी ना ये कटेगी, आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें बोला है देखो क्वेश्चन नंबर अगला है, देखो ये जो है ना सेम इसी प्रकार का, तो इसे जो है आप स्वयं करोगे, सेम इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 58, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखा गया है। यदि वह 3 4 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक बचता है, यानी कि रिमाइंडर जो है एक बचता है। इसमें जो है डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला है। रिमाइंडर कितना एक, कब जब वो 3 से 4 से और 5 से और 6 से किसी संख्या को काटता है तो रिमाइंडर जो है एक बचता है। डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोला है। चलो आगे बोला गया है, यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। मतलब उस संख्या को अगर हम 7 से काटेंगे, 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0, कुछ भी नहीं बचता मतलब 0। समझ रहे हो आप नहीं? तो इसमें बोला है बक्से की संख्या कितनी है, बक्सों की संख्या कितनी है। तो देखो जो भी होएगी वो ऑप्शन में तो होएगी, या तो 400 हो सकती है, 309 हो सकती है, 301 हो सकती है, या फिर 106 हो सकती है। समझ गए? और जो भी संख्या होगी वो 7 से क्या होगी डिवाइड। समझ गए? बोल रखा है 7 जो है आ सकते हैं और एक भी जो है बचेगा नहीं, मतलब रिमाइंडर 0, मतलब 7 से जो है पूरी पूरी संख्या कटेगी जो भी होएगी। तो देखो 7 से ये कटेगी, आप बोलोगे, या फिर एक काम कर लो, रिमाइंडर कितना है 1, चलो 7 से करो। 7 से इसे देखो 7 पंजे 35, 7 से कटेगी नहीं है। 7 चौक 28, 29, 7 से कटेगा नहीं। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 तिया 21, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो बस क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 301। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो इसमें बोला गया है दो संख्या P और Q। क्वेश्चन नंबर 59, देखो दो संख्या है P और Q का महत्तम समवर्तक यानी कि HCF एवं लघुत्तम समवर्तक यानी कि LCM क्रमशः A और B है। यदि A प्लस B बराबर क्या है P प्लस Q, तो हमें जो है A की घात प्लस B की घात 3,
ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का मान बताना है। देखो आपको जो है, जब हमने पहली क्लास में बताया था पहली संख्या, देखो आपको जो है हमने पहली क्लास में बताया था पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर होती है किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये जो है आपको पहली क्लास में बताया गया था। तो देखो पहली संख्या जो है वो कितनी है, देखो दो संख्या है पी और क्यू, यानी कि पहली संख्या पी दूसरी क्यू, इनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है ए और बी। तो ए और बी बराबर कितना, पी गुणा क्यू। तो बस यहाँ से जो है एक कंडीशन और दे रखी है हमें, ये दोनों क्या है, इक्वल, पी और क्यू क्या है, इक्वल। अब जो है हमें बताना है इसका मान, सिंपल है, का मान। देखो इसका मान बताना है आपको, यानी कि इसकी भी घात 3 बी की घात 3। तो यहाँ भी जो है आप क्या कर दोगे, दोनों तरफ क्या कर दोगे, इसकी घात 3 कर दोगे दोनों तरफ। देखो अगर आप ए प्लस बी की घात 3 कर दो और इधर भी 3 कर दो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। फॉर्मूला आपको पता है अच्छी तरीके से क्या होता है सर, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस में 3ab, इंटू में क्या आता है, इंटू में आता है सर ए प्लस बी। सेम प्रोसेस, पी की घात 3 क्यू की घात 3 प्लस में 3p क्यू ब्रैकेट में p प्लस क्यू। देखो देखो आ गया। देखो अगर हम बी ए बी की जगह क्या रख दें, मैं ए बी की जगह अगर हम ए बी की जगह ए गुणा बी, ए गुणा बी, ए गुणा बी, इसकी जगह पी गुणा क्यू लिख दें, किसी को कोई परेशानी? आप बोलो सर बिल्कुल नहीं, जब बराबर है तो लिख ही सकते हो, इसमें क्या परेशानी। तो लिख देते हैं हम पी गुणा क्यू। ए प्लस बी की जगह हम पी प्लस क्यू लिखा, किसी को कोई परेशानी? बोले सर बिल्कुल नहीं, बराबर है तो लिख ही सकते हो। तो देखो यहाँ से कितना जाएगा, अब ये बताओ आप, ये क्या है 3pq इंटू पी प्लस क्यू ब्रैकेट में, और इधर भी क्या है, समझ गए आप। तो इससे ये पूरे का पूरा कैंसिल। आप बोलो सर इस प्रकार से, तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर कितना है, या पी की घात 3 प्लस में क्यू की घात 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देख लो। आप बोलो सर ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला। देखो अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो देखो कर लो, एक बारी और समझना चाहते हो तो समझो। देखो इसमें क्या बोला गया था, ये है देखो पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या, और आपको अच्छी तरीके से पता है सर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ ये रखा था ए और बी, समझ गए आप। तो मैंने इसके बराबर लिख दिया, इसके देखो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो यहाँ भी यही है। अब जो है ए प्लस बी बराबर दे रखा था पी प्लस क्यू, कोई दिक्कत नहीं, और इसका मान हमें बताना था। जब ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का मान आपको बताना है, तो इधर क्या कर दिया मैंने, इसकी भी पावर 3 कर दी और इधर भी पावर 3 कर दी। और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस में 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेम प्रोसेस। तो बस हमने जो है ए बी के स्थान पर रख दिया पी क्यू, और ए प्लस बी के स्थान पर रख दिया पी प्लस क्यू, सेम इसी प्रकार। देखो यहाँ तो देखो इसी प्रकार है, तो बस जो काटता है काट दो और जो बचता है बचाओ।
तो इस प्रकार से जो है आंसर आएगा इसका p की घात 3 प्लस q की घात 3, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। ये भी जो है आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला गया भैया दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक मतलब HCF और लघुत्तम समावर्तक बोल रखा है 120, क्रम से रखे है HCF और LCM ये दे रखे है। समझ गए आप? 20 और 120। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, यदि पहली संख्या जो है ये फर्स्ट वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से 50% अधिक है, और आपको अच्छी तरीके से पता है सर 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो पहली वाली अधिक है ना, तो दूसरी वाली 2 और इससे अधिक है तो बस 2 का 50% 1, तो 50% अधिक है तो 2 + 1 3, पहली वाली जाएगी 3। पहली वाली अधिक है ना, तो ये आएगा इनका रेशियो। अगर संख्या हो जाएंगी तो x और यहाँ 2x, ये आ गई संख्या। तो हमसे पूछा है तो छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। और भैया आपको अभी बताया था हमने कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर किसके होती है, LCM इंटू HCF या फिर HCF इंटू HCF। मल्टीप्लाई है, किसी को भी आगे लिख दो किसी को पीछे लिख दो, कोई दिक्कत? बोले सर बिल्कुल नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 3x 2x बराबर 20 और 120। आप बोलो सर यहाँ से हो जाएगा कितना, 3 से काट दो, या फिर एक काम कर लो यहाँ लिख लो 6x² और यहाँ 120 गुणा में तो आगे पीछे लिख सकते हो। तो बस 6 दूनी 12 100 कितना आइए 20 गुणा 20, किसका मान है वो, x² का। x² का मान कितना आइया, बोले सर 20 आइया। छोटी संख्या पूछी थी, छोटी संख्या 2x है 3x है, आप बोलो सर 2x है। जब x का मान आपने 20 निकाल लिया तो 2x का मान कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 40 है क्या ऑप्शन में, बोले सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे क्या बात बोली है, देखो a बराबर क्या है सर 3/4 है और 9/16 है। बोले सर b बराबर, तो b बराबर देखो ये है 16/8 और 4/। HCF बताना, LCM नहीं HCF, सिंपल है। HCF हमें बताना है। ऐसा नहीं है सवाल ये। देखो a का मान ये है, b का मान ये है, समझ गए। इसका जो है निकालना है LCM, इस वाले का निकालना है, इसका निकालना है देखो HCF, इसका तो निकालना है आपको HCF और इसका निकालना है LCM। और हमें जो है फाइनली बताना है a + b का मान। सिंपल है ये भी क्वेश्चन। देखो क्या करना है, LCM और इसका HCF। देखो जब भी देखो आपको बटे में संख्या दी हो, जैसे A B और B D कुछ भी हो Z E, तो क्या करना है आपको, जब भी आपसे LCM पूछे, इस प्रकार की संख्या हो और LCM पूछ ले, तो क्या करोगे, जो हमसे पूछा जाएगा ना, जो हमसे पूछा जाएगा, जैसे LCM पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं को तो निकाल देंगे हम LCM, ऊपर वाली संख्याओं को निकाल देंगे हम LCM, यानी कि A C Z का निकाल देंगे LCM। और जो नहीं पूछा उसका LCM पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM और नीचे वाली संख्याओं का HCF। सपोज इसमें हमसे पूछ लेता HCF, तो ऊपर वाली संख्याओं को निकालते हैं हम HCF, ऊपर वाली संख्याओं को निकालते हैं हम HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM, यानी कि अंश बटे हर, अंश का HCF हर का LCM। समझ गए आप? अगर नहीं समझे हो
तो क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाओगे। हालांकि इतनी हार्ड बात तो है नहीं। देखो एलसीएम पूछा, एचसीएफ है, तो एचसीएफ बताना ना मैं, तो ऊपर वाली संख्या को एचसीएफ, आप बोलोगे सर 9 का और 3 का एचसीएफ 3 आएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें क्या कर दे, काट दे। एचसीएफ का मतलब यही तो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे कट जाए, वो है 16। तो ए का मान तो आइए ये, जबकि बी का मान देखो यहाँ जो है ना 8 की जगह क्या है 5 है, 8 की जगह 5 कर लो। अगर 8 लेके करते हो इसे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा इसका आंसर 265, 259/16 आएगा। चेक कर लेना आप, इतना आएगा। कब? जब 8 लेके करते हो। और ये ऑप्शन में कहीं है नहीं। देखो तो यहाँ जो है ना 5 कर लो, 8 की जगह कर लो आप 5। सोल्यूशन में भी इसका 5 ही दे रखा है। और जो है 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हाँ इस जगह जो है 5 करो। तो देखो एलसीएम बताना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कितना जाएगा, वह छोटी संख्या जो क्या करा है इनसे कट जाए। एचसीएफ निकाल दो इसका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ना काट दे। एचसीएफ का मतलब यही तो होता है। तो बस a+b पूछा है हमसे, तो ए का मान तो आ गया भैया इतना, जबकि बी का मान इतना। 16×5 80 होते हैं और 3×5 15 होते हैं, होते नहीं होते 3×5 15। और 16 की गुणा 16 से 2 56 और 15 ऐड कर देना इसमें आप, कितना आएगा 11। 7 है क्या ऑप्शन में? 271/80 है क्या ऑप्शन में? बोले सर बिल्कुल 231/80 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली सर? इसमें बोला है हमसे, देखो ये भी देखो आसान क्वेश्चन है। 7/16 है, 21/32 है, 49/8 है। क्या पूछा है हमसे? HCF ये पूछा है। आपको अच्छी तरीके से पता है सर, हमने बताया था LCM पूछे या HCF पूछे तो ऊपर वाली संख्या को वो ही निकाल दो। HCF पूछा तो ऊपर वाली संख्या को HCF, कितना आएगा 7। सर आपको कैसा पता? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को या काट दे, यानी कि 7 को भी, 21 को भी, 49 को भी, तो ऐसी 7 ही तो है। LCM वो छोटी छोटी संख्या जो इनसे कट जाए। 32 तो है, 32 देखो 16 से भी कटेगा, 32 से तो कटेगा ही कटेगा, 8 से भी कटेगा। 7/32 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोलिए? देखो क्वेश्चन नंबर अगले को पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो। तो देखो इसमें बोला हमसे क्वेश्चन नंबर 63 दो संख्याओं का लेस है, दो संख्याओं का एलसीएम या फिर लेसएप है, कितना है? देखो दो संख्याओं का एलसीएम, उसके एचसीएफ का कितना है 6 गुना, कितना है 6 गुना। क्वेश्चन नंबर 63 आगे पढ़ो। यदि उसमें एक संख्या 45 है, पहली संख्या दे रखी है 45 और मैसे और लेसे का योग कितना है 315। मैसे चलो प्लस में है तो एलसीएम लिख लो, फिर एचसीएफ लिख लो, आगे पीछे तो लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं। योग कितना दे रखा है 100 कितना 315। किसी कोई परेशानी नहीं? दूसरी संख्या बतानी है, दूसरी संख्या बतानी है। देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर किसकी होती है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के। होती नहीं होती? बोले सर बिल्कुल होती है। तो देखो आप जो है क्या करोगे, एलसीएम के स्थान पर इसे रखोगे, ये तो कर सकते हो आप। तो बस एलसीएम के स्थान पर रख दो इसे, कितना? देखो समझो, अगर हम
अगर हम LCM के स्थान पर क्या रखते हैं, HCF गुणा 6 यानी कि 6 HCF और एक HCF पहले से ही है, 6 तो ये हो जाएंगे और एक पहले से ही है, तो ये 7 HCF में हो जाएगा। आप बोलो सर हो जाएगा बिल्कुल। गुणा में 315, 7 से काट दो इसे, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। सर HCF निकल कर आई है हमारे पास 45। किसी को कोई परेशानी नहीं। जब HCF हमारे पे 45 आई है तो LCM तो बता ही सकते हैं सर कैसे, 6 गुना कर दो। LCM हमें बताना है तो HCF का 6 गुना कर दो। तो देखो LCM हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, हासिल लगे 3 और 6 चौक 24 और 3, आप बोलो सर हो जाएंगे 26। देखो 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 25, 26, 27, कितना 270। अब देखो कितना आ गया 270, तो रख दो। पहली संख्या कितनी थी 45, दूसरी संख्या बतानी है LCM 270 और HCF 45 यानी कि 45। 45 से 45 कट गया, सेकंड वाली संख्या आ गई 270। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो क्वेश्चन नंबर 64। इसमें बोला है हमसे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1568 तथा लघुत्तम समवर्तक वो है 56 और LCM बताना है। सिंपल, देखो आपको पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है LCM इंटू HCF के। तो देखो पहली संख्या होती थी यहाँ, दूसरी संख्या होती थी, तो उनकी मल्टीप्लाई तो करते थे हम, लेकिन आपका मल्टीप्लाई तो हमें दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, पहली संख्या की गुणा दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई दे रखी है हमें क्वेश्चन में कितनी। देखो क्वेश्चन में बोला था ना शुरू में दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है इतना, जबकि LCM हाँ लेस है, यानी कि LCM ये है तो मैस है, यानी कि HCF आपको बताना है। काट लो इसे, देखो कितने गुना हो जाएगा इसका, चार से काट लो इसे, 4 1 4, 4 चौक 16, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 9 36, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। तो आप बोलो सर HCF निकल कर आई है हमारे पास कितना 28, HCF निकल कर आई है 28। भाई ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें बोला है हमसे, देखो इसे जो है आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी कि LCM कितना है 144। दो सम संख्या है तो पहला ऑप्शन उठा लो 16 और 18, पहला ऑप्शन उठा लिया। इनका LCM देखो 144 होया, इनका LCM अगर 144 होया तो डेफिनेटली ये 16 से भी कटेगी और 18 से भी कटेगी। चेक कर लेते हैं सर, 18 से तब कटेगी 3 छंग 18, 3 से कटेगी ये, बोले सर बिल्कुल। अब जो है चेक कर लो, देखो 16 नम्मा 144, 9 छंग 54 का 4 हासिल 5, 9 1 9, 16 नम्मा 144 और 18 है। देखो 18 से भी कटेगा ये, 18 से कटेगा 144। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला,
एलसीएम जो होता है वो सभी संख्याओं से तो कट जाता है, तो बस 16 से भी कटेगा या 18 से भी कटेगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। संख्या हो जाएंगी 16 और 18। 16 और 18 क्वेश्चन नंबर देखो अब 66। इसमें बोला है हमसे, देखो ये जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन में काफ़ी करे हैं अभी, 203 क्वेश्चन कर लिए। 203 नहीं, 203 क्वेश्चन। देखो 17/31, 34/62 और 48/93 यानी कि 93 एलसीएम बताना है। तो क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो देखो नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ तो आप निकालो मत ना। क्यों बोले सर, देखो इसलिए मत निकालो क्योंकि ऑप्शन में जो है ना सभी में 31 दे रखा है, तो ये तो कन्फर्म है एचसीएफ तो आइए 31। लेकिन खेल जो है किसका है, एलसीएम का। तो देखो एलसीएम का खेल है तो इस तरीके से निकालो। यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत है नहीं। देखो इस प्रकार से निकाल लो या फिर भैया एक एक ऑप्शन उठा लो, फिर सभी से काट के चेक करना। देखो 24 दूनी 48, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ये 24 इंटू 2 और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। समझ गए आप। अरे इनका जो एलसीएम आएगा ना, इन सभी का निकाल लेना आप। ये आएगा 24 इंटू 34 और 24 इंटू 34 की गुणा करोगे तो देखो 24 चौक 96। देखो 24 की गुणा 4 में करोगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 6। 24 की गुणा 4 में करोगे इकाई अंक 6 ही तो आएगा। देख लो किस ऑप्शन में है 6। तो देखो ये है ऑप्शन नंबर कौन से में, पहला ही ऑप्शन तो है 816। तो देखो इसका जो है कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 816, ऑप्शन नंबर ए। और देखो किसी का इकाई अंक में 6 है, बिल्कुल नहीं, तो बस ऑप्शन नंबर ए 816/31। क्वेश्चन नंबर अगला। सोलह 24 का में से और ले से बताओ। सिंपल। अरे 16 और 24 का आप एलसीएम और एचसीएफ नहीं बता सकते क्या? आप बोलो सर बिल्कुल। पहले क्या पूछा है हमसे, में से, यानी कि एचसीएफ, फिर एलसीएम, एलसीएम, एचसीएफ। देखो में से तो वो जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड। ऑप्शन में देख लो 8 से कटेगा ये, 8 दूनी 16, 8 के 24, बिल्कुल। 8 से बड़ी है कोई और, बिल्कुल नहीं। 48 इसका एलसीएम हो सकता है, 16 दूनी 32, 16 48 और 24 दूनी 48, बिल्कुल। यानी कि 8 और 48, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला इसमें बोला है, देखो दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना है, 40 गुना। देखो दो संख्याओं का लेस है यानी कि एलसीएम मैंने मान लिया x, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 40 गुना। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उनका में से आपको बताना है, यानी कि एचसीएफ। एक्स का मान निकाल लो। कैसे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या तो गुणनफल दे रखा है ना, कितना कितना। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ तो यहाँ हो जाएगा 40x², हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बस 4 से काट दो इसे। 4 तिया 12, 4 छंग 24। आप बोलोगे सर x का मान आइए कितना, 6। यहाँ से जो है x का मान निकाल दिया हमने 6। हमसे पूछा है एचसीएफ, कर दो मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, 240। ऑप्शन नंबर चौबीस आना चाहिए आंसर।
देखो दोबारा पढ़ते, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। दो संख्याओं का एलसीएम, उसके दो संख्याओं का लेस है, उसके में से का कितने गुना है? 4 गुना। में से का 40 गुना। एलसीएम मान लिया मैंने एक्स, तो एचसीएफ हो जाएगा 40x। एलसीएम का, दो संख्याओं का एलसीएम, उसके में से का, अच्छा में से एचसीएफ का 40 गुना। तो अगर मैं यहाँ से जो है देखो एलसीएम एचसीएफ, तो यहाँ से जो है एलसीएम 40 और एचसीएफ 1, एचसीएफ 1, एक्स लगा लो यहाँ। कितना आएगा? 40x², 4 से काट दिया, 4 4 दिया 12, 4 छंग 24, एक्स का मान 6, एक्स का मान निकाल दिया हमने 6। हमसे पूछा है क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, में से, ऑप्शन नंबर डी। देखो एक्स का मान कितना निकाल दिया? 6, और में से कितना है? एक्स, एक्स का मान 6, ऑप्शन नंबर डी। देखो इसे जो है यहाँ से कर दो डिलीट, ये कंडीशन फॉलो होती है इस पर, ये वाली। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69, और फिर देखेंगे 70, फिर वीडियो करेंगे अंत, या फिर लास्ट, या फिर समापन। देखो क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया है हमसे दो संख्याओं का एचसीएफ तथा उनका एलसीएम दे रखा है। कितना? एचसीएफ तो है 23 और एलसीएम है 1035। यदि पहली संख्या कितनी है? 207 और दूसरी संख्या है x, तो हमें जो बताना है वो बताना है x/23। ये तो पूछा है हमसे। सिंपल x का मान निकाल लो यहाँ से। सर इसके ये जो है कितने गुना है? 5 गुना। बोलो सर आपको कैसे पता चला? देखो ये जो है 200 है, 7 को हटा लो, 200 है, और 200 का 5 गुना 1000, और ये क्या है? 35, और 35 जो है 7 का कितने गुना होता है? 5 गुना। तो बस कितने गुना हो गया? 5 गुना। अब जो है 5 की गुणा इसमें कर लो, 5 की गुणा 23 में करोगे तो कितना आएगा? 115। चेक कर लेना, ये जाएगा 115। इसका निकालना है 1/23, तो बस कितने गुना? 5, 3 के पहाड़े में 5 कहाँ आता है? देखो 3 कम 3, 3 6 3 5 15। तो देखो अगर हमसे 5 गुणा करेंगे तो 5 या 15 का 5 लगा 1, 5 10 और 11, यानी कि ये कटेगा इससे 5 वाली। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से दे रखा है 29 435, 29 और 435। पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या बतानी है, बस कर दो इसे। आपको ये तो पता ही है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर किसके होती है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के। करो इसे, कितना आएगा? देखो 5 कितने गुना है इसका? ये अगर हम काटे इसे तो 5 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 5 के ना 5 2 7, 3 से 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगे, 3 चौक 12 और 1 13 हासिल लगा 3 का 3 1 4। कितने गुना भैया? 3 गुना। ये जो है इससे कटेगा 3 वाली, तो सेकंड वाली संख्या जो जाएगी वो जाएगी। देखो अगर हम यहाँ 30 मान लें और 30 का क्या करते हैं? 3 गुना, कितना जाएगा? 90। लेकिन यहाँ तो 30 नहीं है और यहाँ 30 नहीं है, तो 1 1 कम हो जाएगा, यानी कि 3 कम हो जाएगा। 90 में से 3 गए 87। ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड वाली संख्या कौन सी जाएगी? ये आ गई सेकंड संख्या 87, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर
71 इससे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।